यो व्हाट्सअप गाइस के साथ से लोग वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएसटी क्लास 11 चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का क्या नेचर है, क्या पर्पस है। तो आज सबसे पहले हम आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ पहले ह्यूमन एक्टिविटीज, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से मैं पढ़ाऊँगा। तो पहले आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़? पहले जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेकन आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। वह एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग के द्वारा किया जाता है उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहले आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ refers to those activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities। वह एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो पीपल के द्वारा किया जाता है, वो भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब एक उन लोगों का होता है मेन ऑब्जेक्ट पैसा कमाना। किस लिए करते हैं उन लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? पैसे कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई सामान बना रहा है फैक्ट्री में, लॉयर है, कोई टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, ये सब हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाई बिजनेस? आते हैं बिजनेस पर। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit। बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम लोग सामान को बनाते हैं या फिर सामान को बेचते हैं या फिर किसी सामान को हम लोग परचेज करते हैं। या इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्निंग प्रॉफिट। एग्जाम्पल बिजनेस का कुछ एग्जाम्पल है: फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, होलसेलर। ये सारे आपके बिजनेस हो गए। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न आर लिविंग। प्रोफेशन उस एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसमें एक तरह से अलग का नॉलेज, स्पेशल नॉलेज लगता है और एक स्किल लगता है जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा ही किया जाता है, अप्लाइड। सपोज डॉक्टर मतलब डॉक्टर को अगर पूरी तरह से नॉलेज है कि उसका कैसे ट्रीटमेंट करे, कैसे करे, उसको कौन सा मेडिसिन लगेगा, वो किस तरह से ठीक होगा, ये हो गया उसका पूरा स्पेशल नॉलेज। पुलिस, लॉयर्स, etc। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट refers to an activity in which an individual works regularly for another person and gets remunerated in return। Means कोई पर्सन कोई दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा हो, मीन्स वो एम्प्लॉयड है, मतलब उसके बदले उसको मिलेगा सैलरी, चाहे तो सैलरी या वेजेस। वर्किंग इन ऑफिसेस, बैंक्स, शॉप्स एज मैनेजर के थ्रू या फिर पियोन, ये सब आपका एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल with the motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities। non-economic activities means क्योंकि हम लोग वो काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, मन को संतुष्टि दिलाने के लिए, with the motive of getting psychological satisfaction। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंदिर चले गए, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी,
चंदा दे रही हैं, सोशल सर्विस या खुद के लिए सामान बना रहे हैं, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसमें भी इतना मोटिव क्या है, इसमें गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मन को संतुष्टि भी दिलाना। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो आप लोग वो नीचे कमेंट में बोल भी सकते हो। एक सेकंड में। हाँ, बिजनेस इज कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। वही जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ के आ रहे हैं, बिजनेस को हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी लेते हैं क्योंकि उसमें जो एम है, मेन मोटिव है क्या, पैसा कमाना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्यूर्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो चाहे तो हर बिजनेस एंटरप्राइज सामान बनाएगा, हर प्रक्रिया वो एकदम एक प्रोड्यूसर के थ्रू लगता है। नेक्स्ट होता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में ये भी इन्वॉल्व होता है सामान को बेचना, ये सामान को एक्सचेंज करना, उसके बदले ये पेन के बदले पेंसिल। ये हो गया द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। खुद सामान तो बना लिया और उसको हम लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर चीज़ की हर जो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो सामान को बेचना या सामान को एक्सचेंज करना या कोई भी ऐसा बिजनेस वाला काम अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तभी वो बिजनेस कहलाएगा। अगर एक या दो बार उस सामान को बेचेंगे, खरीदेंगे, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग मीन्स बिजनेस का मेन पर्पज है कि अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ईजी है। अगर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट मोटिव ही नहीं रहेगा तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क तो होगा। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, और लॉस होने का तो चांस है। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। इसका मैं कंटिन्यू पार्ट में डालूंगा इस चैप्टर का। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।